नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको बताते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि साल 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर ओबीसी सर्टिफिकेट जारी कर दिए और इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। ये सर्टिफिकेट्स पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वे हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। वहीं ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को गठबंधन के मुंह पर तमाचा बताया। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी लिस्ट रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होंगे और अब कोर्ट के आदेश पर पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से आज पूछताछ करने का प्लान बदल दिया है। अब दिल्ली पुलिस की टीम केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ कब करेगी इसे लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन पहले केजरीवाल के माता पिता ने दिल्ली पुलिस को आज सुबह 11:30 बजे का समय दिया था, जिसे लेकर सीएम केजरीवाल ने एक दिन पहले ट्वीट भी किया था। वहीं पूछताछ से पहले आप समर्थकों ने सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंचना भी शुरू कर दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर पूछताछ का प्लान कैंसिल कर दिया गया। वहीं स्वाति मालीवाल के मामले में सीएम केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर परेशान करने के आरोप भी लगाए हैं। दिल्ली पुलिस को उनके बुजुर्ग और बीमार माता पिता की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आज सारी हदें पार हो गई। देश के इतिहास में राजनीति कभी इतनी नीचे आई है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में ये पूछताछ होनी है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने बयान में बताया कि जब वो 13 मई को सीएम हाउस गई थी, तब अरविंद केजरीवाल के माता और पिता और सुनीता केजरीवाल ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में 25 मई को मतदान होना है। उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने हरियाणा में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की अगर बात करें तो कल यहां राहुल गांधी ने ताल ठोकी थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी, क्योंकि इस सीट पर 2 बार के सांसद बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह का 4 बार से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह से कड़ा मुकाबला है। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा पहुंची, जहां उन्होंने सिरसा में रोड शो निकाला और सिरसा से उम्मीदवार कुमारी शैलजा के लिए वोट मांगे। वहीं प्रियंका ने दावा किया कि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ लहर है।
हरियाणा में तो एकदम एक लहर है बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये अंडरकरेंट है। लोग थक गए हैं इनकी राजनीति से। ये जो सत्ता की राजनीति है, जो कुछ भी कर लेंगे सिर्फ सत्ता के लिए, लेकिन जनता को नकारने वाली राजनीति है। बेरोजगारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत चरम पे है और लोग थक चुके हैं। बदलाव आएगा। पश्चिम बंगाल में 25 मई को छठे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर हिंसा की खबर है। राज्य के नंदीग्राम में बीजेपी टीएमसी वर्कर्स के बीच झड़प की खबर है, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हुई है। इसके अलावा बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। ये घटना नंदीग्राम के सोनचूरा की बताई जा रही है। वहीं तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने धारदार हथियार से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला तक किया। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और स्थिति पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने टीएमसी समर्थकों की दुकान में आग लगा दी और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की। वो आके नंदीग्राम का आदमी को ऐसे उस्काया कि जिसके लिए आज हमारा एक कर्मी जो है वो उसका आज के देहांत हो गया, ठीक है ना। और 2 आदमी को कलकत्ता इमरजेंसी कलकत्ता भेजना पड़ा और 7 आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पे शांत नंदीग्राम को अशांत करने के लिए वो कोयला चोर भाईपो आके यहाँ पे पूरा नंदीग्राम का परिस्थिति उत्ताल कर दिया। उपद्रवियों के हमले में एक पार्टी कार्यकर्ता की मौत के बाद नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रेयापारा चौकी के प्रभारी अधिकारी को हटाया जाए। नंदीग्राम के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मतदान के दिन केंद्रीय बल की तैनाती की जाए। नंदीग्राम में हुई हिंसा के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी ने जहां हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, वहीं टीएमसी ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में बंगाल हार रही है, इसलिए बीजेपी वाले ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? ये थी विशुद्ध राजनीति में आज दिन भर की बड़ी राजनीतिक खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।